क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज लगभग आज से 420 साल पहले एम्स्टर्डम में खुला था बाय द नेम ऑफ एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें इंडिया का भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। तो 17th सेंचुरी के शुरुआत की बात है। उस टाइम पे स्पाइसेस, टी और एक्सोटिक आइटम्स की ट्रेडिंग काफी प्रॉफिटेबल थी और इंडिया इन तीनों ही चीजों का लीडिंग प्रोड्यूसर था। इस बढ़ते हुए अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए बहुत सारी कंपनीज का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1600, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईयर 1602 एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664। इन तीनों ही कंपनीज का हिस्ट्री पे एक मेजर इम्पैक्ट रहा है। इन तीनों ही कंपनीज के बिजनेस में हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स थे। शिप के थ्रू एक लंबी जर्नी तय करके ये कंपनी यूरोप से इंडिया आती थी, यहाँ से सामान सस्ता खरीदती थी एंड वापस यूरोप में जाके उसे महंगा बेचती थी। इस पूरी जर्नी में काफी खर्चा होता था एंड प्लस ये काफी डेंजरस भी थी विद रिस्क फ्रॉम पायरेट, सी स्टॉर्म्स एंड डिसीजेस। डच ईस्ट इंडिया कंपनी फिर एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लेके आई एंड यू कैन कॉल इट द वर्ल्ड्स फर्स्ट आईपीओ। दे आस्क्ड द जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट एंड स्पॉन्सर देयर शिप जर्नीज। अगर शिप जर्नी सक्सेसफुल हुई तो कंपनी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स देगी और अगर सक्सेसफुल नहीं हुई देन पूरा का पूरा पैसा लिटरली डूब सकता था। इस इन्वेस्टर के पैसे से इन कंपनीज ने बड़ी बड़ी फ्लीट्स बनाई, आर्मीज मेंटेन करी, स्टाफ की सैलरीज पे किया एंड इन्वेस्टर्स को इस पैसे के एक्सचेंज में प्रॉमिसरी नोट या फिर शेयर्स इशू करना शुरू किया। सो दिस इज हाउ शेयर्स स्टार्टेड गेटिंग इशूड। यूरोप से शिप इंडिया आने में और इंडिया से सामान लेकर वापस जाने में 10 से 12 महीने लग जाते थे। दैट मीन्स इन्वेस्टर्स को 10 से 12 महीना वेट करना पड़ता था बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट बुकिंग। इस लंबे ड्यूरेशन के बीच में इन्वेस्टर्स ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया, कौन सी शिप वापस आएगी, कौन सी नहीं आएगी एंड किस शिप में कितना प्रॉफिट आएगा। बिकॉज ऑफ दिस स्पेकुलेशन दे स्टार्टेड सेलिंग एंड बाइंग शेयर्स अमंग्स देमसेल्व्स। इंडिया से ट्रेडिंग करने वाली सारी शिप्स एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल हुई एंड धीरे धीरे शेयर्स और इशू होने लगे और उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ने लगा। इवेंचुअली द डच गवर्नमेंट क्रिएटेड अ सेपरेट प्लेस जहां पे सिर्फ ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स होती थी एंड दैट प्लेस became as Amsterdam Stock Exchange. With time, बाकी इंडस्ट्रीज की कंपनीज ने भी अपने आईपीओ निकाले और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना शुरू हो गया। आज 420 साल बाद इनमें से 2 कंपनीज एक्सिस्टेंस में नहीं है एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इज आयरॉनिकली ओन्ड बाय एन इंडियन नेम्ड संजीव मेहता एंड इंडिया का खुद का स्टॉक एक्सचेंज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। अ फुल सर्कल इंडीड। कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।